हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा भतीजा सीरीज़ की कॉमिक चाचा भतीजा और ख़तरनाक जादूगर। चाचा भतीजा और ख़तरनाक जादूगर। राजा बलवंत सिंह अपने दरबार में बैठे सभासदों से बातचीत कर रहे थे। कल उनका जन्मदिन मनाया जाना था। उसी पर लोगों की अलग अलग राय थी। महाराज, आपके जन्मदिन पर कल एक शानदार जश्न मनाया जाना चाहिए। महाराज, जश्न तो हर साल मनाए जाते हैं। इस बार एक विशाल तीरंदाजी और मल्ल युद्ध का आयोजन हो तो बेहतर है। आप लोग मेरा जन्मदिन जिस तरह भी मनाना चाहें मना सकते हैं। कोई अनोखा कार्यक्रम नहीं सूझ रहा महाराज। जश्न, नाच गाने, मल्ल युद्ध, तीरंदाजी के खेल तो हर समय मनाए ही जाते हैं। तभी एक अजनबी दरबार में प्रकट होता है। महाराज की जय हो। यदि आप आज्ञा दें तो कल मैं अपना कार्यक्रम पेश करूं। ऐसा जादू आपने कभी न देखा होगा। तो क्या तुम जादूगर हो? हाँ महाराज, मेरे पास जादूगरी के बड़े चमत्कारी खेल हैं। आप और आपकी प्रजा देखेगी तो दंग रह जाएगी। महाराज, तो इस बार इस जादूगर की ही करामात देखें। कहिए सेनापति जी, आपकी क्या राय है? मेरी भी यही राय है कि कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक करिश्मा देखा जाए। पर यह अजनबी क्या इतना होशियार है? मेरी होशियारी पर शंका मत कीजिए सेनापति जी। ये देखिए करामात। और अजनबी जादूगर सेनापति की जेब में से एक के बाद एक कई कबूतर निकालकर दरबार में उड़ाता है। वाह, कमाल है, आश्चर्यजनक। बहुत खूब अजनबी, तुम कल अपना जादू दिखाओगे। जैसी महाराज की आज्ञा। पर क्या इनाम क्या मिलेगा महाराज? आखिर पेट तो भरना है। तुम जितना धन मांगोगे मिलेगा। बस महाराज, अब आप मेरे कार्यक्रम की तैयारी करवा दीजिए। दूसरे दिन एक मैदान में जादूगर का चमत्कारी कार्यक्रम शुरू होता है। महाराज के जन्मदिन पर मेरा अजीब व गरीब खेल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और कुछ ही क्षणों में जनता पर फूलों की बारिश होने लगती है। चारों ओर लाल पीले फूल बिखर जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजने लगता है। अभी तो शुरुआत है, आगे तो तुम्हें और भी मज़ा आएगा। पिताजी, कितना शानदार खेल है इस जादूगर का। जादूगर एक आदमी को अपने पास बुलाता है। मेरे पास आओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूँ? तोड़ दो। जादूगर उसकी एक टांग खींचता है तो वह निकलकर जादूगर के हाथ में आ जाती है। इस तरह वो उसकी दूसरी टांग भी निकाल देता है, फिर हाथ, और दूसरे हाथ के बाद उसका सिर भी निकालकर एक तरफ रख देता है। लो, अब मैं इसके अंगों को फिर से जोड़ देता हूँ। जादूगर एक चादर से उसके अंगों को ढकता है और जैसे ही वह चादर हटाता है आदमी सही सलामत निकलता है। अब एक और करिश्मा देखिए। सभी खुशी से ताली बजाते हैं। जादूगर अपने थैले में से एक अंडा निकालता है और हाथ में लेकर लोगों को बताता है, ये किसका अंडा है? मुर्गी का। अच्छा, तो मैं इसे तोड़ता हूँ, देखे क्या निकलता है इसमें से। जादूगर जैसे ही अंडा तोड़ता है उसमें से एक छोटा सा हाथी का बच्चा निकलता है। जादूगर हाथी के बच्चे पर चादर फेंकता है और दूसरी क्षण हटाता है तो हाथी काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखा मेरा हाथी कितना जल्दी बड़ा हो गया। जादूगर हाथी पर चादर फैलाकर फिर हटाता है तो हाथी गायब हो जाता है। सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ तो राजकुमारी जी, आप हवा में उड़ना पसंद करेंगी? हाँ हाँ, मैं तितली की तरह उड़ना चाहती हूँ, मुझे उड़ाओ जादूगर। देखो भाइयों, अब हमारी राजकुमारी हवा में कैसे उड़ती हैं। जादूगर हाथ का इशारा करता है तो राजकुमारी हवा में ऊपर उठने लगती है। राजकुमारी जाओ और ऊपर की तरफ दौड़ लगाओ। राजकुमारी जैसे जैसे पैर ऊपर उठाकर आगे दौड़ती है वह आकाश में ऊंची चढ़ती ही जाती है। बस करो जादूगर, राजकुमारी को और ऊंचा ना उड़ाओ। और दौड़ो ऊपर राजकुमारी। मैं कहता हूँ बस करो, कहीं मेरी बच्ची गिर ना जाए। और ऊपर जाओ राजकुमारी। हा 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 हा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा जादूगर। राजकुमारी को नीचे उतारो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा जी। राजकुमारी अब मेरी कैद में है। और ऊपर चढ़ते चढ़ते राजकुमारी अचानक गायब हो जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? ठहर दुष्ट, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेनापति, तेरी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। राजा, तुम बहुत नादान हो। जादूगर अचानक हवा में ऊपर उठ जाता है और सैनिक देखते ही रह जाते हैं। राजा, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। मैं तुम्हारा मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें लौटा दूंगा, पर एक शर्त है।
बोलो तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुमसे वह चिराग मांगने आया हूँ जो तुम्हारे राज्य में रहने वाले चाचा भतीजा के पास है। मुझे वह चिराग दिला दो तो मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें लौटा दूंगा। वह चिराग उनका अपना है। मैं अपनी प्रजा से कुछ ले नहीं सकता। प्रजा से राजा मांगता नहीं, उसे देता है। तो तड़प तड़प कर मरो अपनी बेटी की याद में। मैं पूर्णमासी की रात को एक बार और आऊँगा। यदि तब तक तुम वह चिराग दे सके तो ठीक है, वरना अमावस की रात तुम्हें राजकुमारी के टुकड़े मिलेंगे, समझे। और जादूगर आकाश में उड़ता जाता है। हा 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 हा। दुखी स्वर में, नहीं नहीं, मेरी बच्ची लौटा दो जादूगर। हे भगवान, मेरे जन्मदिन पर ये मुझे कैसा उपहार मिला। महाराज दुखी ना हो, मैं अभी चाचा भतीजा को बुलवाकर बात करता हूँ। जादूगर महान शक्ति वाला था, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेरी तलवार उसका कुछ न बिगाड़ सकी। मेरे इस घातक वार से शरीर के दो टुकड़े हो जाते होने चाहिए थे, पर वह शक्तिवान था। सारे राज्य में खुशी के बजाय दुख छा जाता है। लोग उदास हो जाते हैं। राजकुमारी के गायब होने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। चाचा भतीजा को भी पता लगता है। सुना तुमने चाचा, राजकुमारी अचानक गायब हो गई। हाँ भाई, हम राजा के पास ही जा रहे हैं। चाचा चलो, मामला बड़ा गंभीर है। सुना है उसने राजा जी से हमारा चिराग मांगने को कहा था। महाराज ने हमसे कहा होता तो हम चिराग दे देते, पर हमारे महाराज ने प्रजा से चीज़ मांगना उचित नहीं समझा और अपनी बेटी को खो बैठे। चाचा, चाहे कुछ हो जाए, हम अपनी राजकुमारी को उस जादूगर के पंजे से अवश्य छुड़ाएंगे। बिल्कुल छुड़ा कर लाएंगे भतीजे। वे दोनों राजा के पास पहुंचते हैं। राजा महल में उदास बैठे थे। आसपास मंत्री, सेनापति और अन्य लोग भी सांत्वना दे रहे थे। महाराज हम आ गए। महाराज प्रणाम, हम हाजिर हैं। वह दुष्ट जादूगर तुम्हारा चिराग पाना चाहता था। मेरा क्या हक था जो तुमसे चिराग मांगता। महाराज मांग कर तो देखते, हम आपके लिए अपने प्राण भी दे सकते थे। चिराग भला क्या था। आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी को खोज लाएंगे। वह दुष्ट मेरी बेटी को ले गया। चाचा जेब से चिराग निकाल कर, मैं अभी मालूम करता हूँ कि वह दुष्ट राजकुमारी को कहाँ ले गया है। चाचा ने जो ही चिराग घिसा, सफ़ेद धुएं का अंबार उठा और धीरे धीरे आकृति लेने लगा। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है। हमारी राजकुमारी को एक जादूगर उठा ले गया है। ज़रा पता लगाओ वो उसे कहाँ ले गया है। दानव हाथ से इशारा करता है। एक सफ़ेद बड़ा अंडा प्रकट होता है। बताओ अंडे, राजकुमारी कहाँ है। आका देखिए, जादूगर राजकुमारी को 3 समुद्र पार बसे एक राज्य में ले गया है। उस राज्य के 3 ओर समुद्र है तथा एक और रास्ता। तो हम रास्ते की ओर चलेंगे। वह जो वह उस रास्ते को अपने जादू के जोर से एक पहाड़ द्वारा बंद कर देता है ताकि कोई उसके राज्य में न घुस सके। जब उसे किसी दुश्मन के आने की आहट मिलती है तो वह तीनों समुद्रों में अपने जादू के जोर से आग लगा देता है। तीनों समुद्रों में से आग की ऊंची लपटें निकलने लगती हैं। बड़ा खतरनाक जादूगर है और यहाँ वह मुझे प्राप्त करने आया था। इसलिए आका, अपने चिराग को संभाल कर रखा करो। उस जादूगर से साधारण मनुष्य नहीं लड़ सकता। अब आप बेफिक्र हो जाइए। हम जाकर राजकुमारी को दुष्ट जादूगर के चंगुल से छड़ा कर लाते हैं। मेरी बच्ची को ला दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। आप हमारे राजा हैं, आपके लिए हम जान भी दे सकते हैं। चलो जिन भाई। दानव चाचा भतीजे को अपने कंधे पर बिठा लेता है और देखते देखते आकाश में उड़ने लगता है। वे उड़ते उड़ते समुद्र पर आ जाते हैं। चाचा भतीजा दानव की पीठ पर बैठकर उसके सींगों को पकड़ लेते हैं। तुम जादूगर से निपट तो सकते हो आका। हम पहला समुद्र पार कर कुछ ही देर में दूसरे समुद्र के निकट पहुंच जाएंगे। आका, जादूगर का यदि ध्यान बढ़ जाए तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा। वह मेरे विरुद्ध अपने अंगूठी वाले जिन्न का प्रयोग करेगा। क्या उसकी अंगूठी वाला जिन्न तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। नहीं मेरे आका, वह मेरे सामने नहीं ठहर सकेगा। अब हम जादूगर के राज्य के निकट पहुंच गए हैं। यह एक पहाड़ दिख रहा है जिसके 3 ओर समुद्र लहरा रहा है, जिससे आग की लपटें निकल रही हैं। वह देखो आका, हम आ गए जादूगर के इलाके में। समुद्र धधक रहा है और उस पहाड़ के पीछे जादूगर का राज्य है। समुद्र की लपटों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो पहाड़ की ओर उसके राज्य में घुसेंगे। ये पहाड़ पार कैसे करेंगे। मैं अभी उस पहाड़ को सरकाता हूँ, क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर से हम जादूगर के राज्य में नहीं पहुँच सकते। पहाड़ हटाकर ही रास्ता बन सकता है। जादूगर सचमुच बड़ा चालाक है, पर आगे हमें क्या करना है ये तो पहले सोच लें। मैंने ध्यान लगाकर यह पता कर लिया है कि राजकुमारी को जादूगर ने अपने शक्तिशाली घेरे में कैद कर रखा है। यदि जादू तोड़कर मैं राजकुमारी को लाया तो वे जिंदा नहीं बचेगी। इसका मतलब है जादूगर को किसी तरह मनाया जाए ताकि वह खुद ही राजकुमारी को मुक्त करके हमें सौंप दे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजकुमारी के मुक्त होते ही फिर तो मैं जादूगर की सारी काया से सुलट लूँगा। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है।
बता भतीजे। दानव एक नकली चिराग लाकर हमें दे दे, ताकि तथा उसमें से हमारे दानव जैसे ही नकली दानव निकले वह चिराग हम जादूगर को भेंट कर राजकुमारी को मुक्त कर लें। ठीक है, फिर मैं प्रकट होकर नकली दानव को मार दूंगा और फिर जादूगर की नगरी को तहस नहस कर दूंगा। दानव ने हाथ हवा में हिलाया और दूसरे ही क्षण उसके हाथ में एक चिराग आ गया। आका, मैं आपके चिराग पर ऐसा असर कर देता हूँ कि आपके तथा भतीजे के अलावा इसे कोई न छू सकेगा। ठीक है, इससे हमारा चिराग सुरक्षित रहेगा। मैंने चिराग पर मंत्र फेर दिया है। अब मैं ये पहाड़ सरकाकर चिराग में चला जाता हूँ। तुम दोनों पर भी मैंने मंत्र फेर दिया है कि जादूगर का असर तुम पर नहीं होगा। धन्यवाद दानव जी। दानव पहाड़ सरकाकर रास्ता बना देता है और चाचा भतीजा उसमें से पार हो जाते हैं। उस पार पहुंचते हुए जादूगर की जादू नगरी की ओर चल पड़ते हैं। नगरी में इधर उधर जादू का ही प्रभाव था। कहीं शेर हवा में उड़ रहे थे, कहीं पेड़ों से अजगर लिपटे हुए थे। बड़ी डरावनी जगह है चाचा। भतीजे, ये सब जादू का प्रभाव है, डरो मत, चले चलो। यहाँ क्यों आए हो और अंदर कैसे आ गए? अजी आ गए बस, हम भी जादूगर हैं, हमें अपने मालिक के पास ले चलो। आइए हमारे साथ। एक आदमी हाथ का इशारा करता है तो सड़क टूटकर दरवाजे की तरह उड़ जाती है। चलिए महल में। वे अब जमीन के अंदर महल में पहुंचते हैं, जिसमें जगह जगह अजीबोगरीब शक्लों के लोग इधर उधर घूम रहे हैं हंसकर। अच्छा, चाचा भतीजे यहाँ तक पहुँच गए? हाँ जादूगर जी, आपने हमें मजबूर कर दिया। मैं जानता था कि राजकुमारी को मेरे शक्तिशाली घेरे से तो तुम्हारे चिराग का दाना भी नहीं छुड़ा सकता है। छुड़ा तो सकता है, लेकिन राजकुमारी मर जाएगी, इसलिए बेबस है। खैर, हमें हमारी राजकुमारी दे दीजिए, हम उसके लिए आपको चिराग देने को तैयार हैं। अच्छा, मुझे बहकाना चाहते हो नकली चिराग देकर? नहीं जादूगर, आप इस चिराग को घिसकर देख लेना। यदि इसमें से दानव निकले तो राजकुमारी को मुक्त कर देना। तुम्हारी ये बात मुझे जच गई है। चिराग की परीक्षा के बाद ही राजकुमारी मिलेगी। लाओ चिराग। जादूगर चिराग को घिसता है। चिराग घिसते ही नकली दानव बाहर निकलता है। बोल मेरे आका, क्या हुक्म है? चाचा भतीजा, चिराग तो असली है। लो, मैं राजकुमारी को मुक्त करता हूँ। मुझे तो केवल इस चिराग की ज़रूरत थी। अब मैं संसार का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन गया हूँ। अब कोई शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। चाचा, मुझे बचाओ चाचा, मुझे पिताजी के पास ले चलो। घबराओ मत बेटी, अब तुम हमारे पास हो, हम अभी चलते हैं। अच्छा जादूगर जी, हम राजकुमारी को लेकर जाते हैं। बड़े भोले हो चाचा भतीजे, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। चिराग तो मेरे हाथ आ ही गया, फिर राजकुमारी को कैसे जाने दूँ? 2-3 साल में यह बड़ी होकर रानी बनेगी। तभी चाचा चुपके से अपना चिराग घिसते हैं। नकली दानव भी पास ही खड़ा है। जादूगर अपने दानव को आदेश देता है, मैं तुम्हारे दानव से ही तुम्हें ख़त्म करवाता हूँ। दानव आगे बढ़ो और इन दोनों को ख़त्म कर राजकुमारी को कैद में डाल दो। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हूँ जादूगर, मुझे पता था तू धोखा करेगा। जैसे ही नकली दानव चाचा भतीजे की ओर बढ़ता है, असली दानव भी प्रकट हो जाता है। ये दो दो दानव कैसे? एक तुम्हारा एक मेरा, ठीक तो है? तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तो तुम कौन सी हमारे साथ भलाई कर रहे हो? तुम जैसे दुष्टों के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है। तभी असली दानव नकली दानव पर टूट पड़ता है। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। तभी जादूगर भी मंत्र पढ़कर एक विचित्र हथियार चाचा भतीजे पर फेंकता है, पर हथियार उनसे टकराकर चूर चूर हो जाता है। तेरी जादूगरी हम पर काम नहीं कर सकती। जादूगर दूसरा इशारा करता है और एक बड़ा अजगर चाचा पर फेंकता है। ले मेरा दूसरा वार और इससे बच। उधर असली दानव नकली दानव को पछाड़ देता है। नकली दानव वहीं ढेर हो जाता है। अब बोलो मेरे आका, इस दुष्ट जादूगर का क्या करूं? इसे मुट्ठी में दबाकर मसल दो। इसका जिंदा रहना खतरनाक है। इसने अपनी योग्यता का गलत इस्तेमाल करके बुराई के लिए किया है। दानव झपट कर जादूगर को मुट्ठी में पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दानव उसे मुट्ठी में ही दबोच कर मार डालता है। तभी एक धमाका होता है। तिलिस्मी जादू नगरी धमाके के साथ अदृश्य हो जाती है। समुद्रों की आग शांत हो जाती है। दानव और चाचा भतीजा तथा राजकुमारी एक मैदान में खड़े दिखाई देते हैं। जादू नगरी कहाँ गई? जादूगर के साथ वह भी खत्म हो गई। चलो मेरे आका, मेरी पीठ पर तीनों बैठ जाओ। कहो मेरे आका, मज़ा आ गया? वाह क्या कहने। कुछ ही देर में वे सब अपने राज्य में राजा के महल के सामने उतरते हैं, जहाँ सैकड़ों लोग तथा राजा उनका इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, मेरी बच्ची, तू सही सलामत आ गई। अच्छा राजा जी, हम चलते हैं। नहीं चाचा भतीजे, आज तुम हमारे यहाँ ही रहोगे। तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई है। आज तुम हमारे मेहमान हो। आज जश्न होगा। सभी लोग जश्न में शामिल होते हैं।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा भतीजा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।